हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉर्मली हमारे चैनल पे ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट आता है, लेकिन इस वीकेंड हम कहीं जा नहीं पाए बिकॉज हमें छुट्टी ही नहीं मिली। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपको वो सारे गियर्स के बारे में बताएं जो हम पर्सनली अपने वीडियो मेकिंग के लिए यूज़ करते हैं। हर एक डिवाइस के बारे में आपको बताएंगे, हमने वो क्यों खरीदा, कहाँ से खरीदा और उसकी क्या प्राइस थी, सब कुछ। तो चलिए देखते हैं हमने कितना उड़ाया है। ब्लॉगिंग का वी स्टैंड्स फॉर वीडियो। आपको अगर ब्लॉगिंग करनी है तो आपको एक धांसू कैमरा होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हमने सिलेक्ट किया ये है Insta360 का एस प्रो। अब आप सोचो कि ब्लॉगिंग के लिए एक्शन कैमरा, सही सोच रहे हो। हमने इसको इसलिए लिया क्योंकि हमारे चैनल पे दो तरीके के कंटेंट आते हैं, एक है नॉर्मल ट्रैवल ब्लॉग और एक मोटो ब्लॉग, क्योंकि मुझे शौक है। नाउ बिकॉज दिस इज एन एक्शन कैमरा, मोटो व्लॉगिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स रिलेटेड सारी चीजों को तो ये ऑलरेडी फुलफिल कर ही रहा है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कैमराज विद लाइका सेंसर्स। अब बात करते हैं ब्लॉगिंग की। ब्लॉगिंग के लिए हम पहले अपने फ़ोन को यूज़ करते थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि हम बहुत ही न्यू हैं और इसके लिए हमें मेन कैमरा से अपने आप को रिकॉर्ड करते टाइम समझ में नहीं आता था कि हम क्या फुटेज रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम बरोबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। एक पूरी टाइम एक नर्वसनेस रहती थी। उस नर्वसनेस को हटाने के लिए हम सेल्फी कैमरा से अपना ब्लॉग बनाते थे, जिसकी वजह से हमारी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती थी। कुछ ऐसा दिखता है वो कैमरा, और ये हमारे लिए लिटरली सेवियर था, बिकॉज दिस हैज दिस अमेजिंग फ्लिप स्क्रीन। अब इस फ्लिप स्क्रीन के चलते हम पूरा टाइम अपने इस मेन लाइका सेंसर्स को अपने फेस पे रख सकते हैं, और इस फ्लिप स्क्रीन के थ्रू हम ये भी देख सकते हैं कि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं विदाउट एनी टेंशन। बात करते हैं क्विकली कुछ इसके धांसू फीचर्स की। सबसे पहला, दिस इज AI पावर्ड। दिस इज प्रोबेबली द ओनली कैमरा और एक्शन कैमरा दैट इज पावर्ड बाय AI। इसका एप्लीकेशन बहुत ही इजी टू यूज एंड बहुत ही अमेजिंग है, इतना अमेजिंग कि आप उसके एप्लीकेशन को यूज करके वीडियो एडिट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर है एक प्योर वीडियो मोड, जो कि AI यूज करके लो लाइट कंडीशंस में अमेजिंग वीडियो क्वालिटी निकाल के देता है। साथ ही साथ ये 8K फुटेज रिकॉर्ड कर सकता है, एंड एक्शन कैमरा होने की वजह से ये काफी रगेड है। फीचर्स तो हो गए, अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये हमने Amazon से खरीदा था और ये हमें पड़ा था 29,990 रुपीज़ का। कुछ लोगों के लिए ज़्यादा होगा, कुछ लोगों के लिए कम, बट एक्चुअली हमने थोड़ा लेट इसे खरीदा था तो हमें काफ़ी सस्ता पड़ गया ये। अब आपने कैमरा ले लिया, अब आप ब्लॉगर तो बन गए, लेकिन आप ब्लॉग करते टाइम हाथ से तो कैमरा पकड़ के घूम नहीं सकते। इसके लिए आपको चाहिए या तो एक सेल्फी स्टिक या तो एक ट्राइपॉड। हमने उसके लिए चूज किया ये है PG वाईटेक का मैंटिस पॉड। अब ये नॉर्मल ट्राइपॉड नहीं है, ये ट्राइपॉड काफ़ी सारी हमारी इश्यूज को फिक्स करता है। कैसे, चलिए बताता हूँ। कुछ ऐसा दिखता है PG वाईटेक का मैंटिस पॉड। अब इसमें ऐसी क्या खासियत है जो हमने इसी को खरीदा, इतने सारे दूसरे पॉपुलर ट्राइपॉड्स को छोड़ के, जैसे उलांजी वगैरह को। हमारी एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो एक्शन कैमरा है उसकी बैटरी, तो उसके लिए हमें एक अलग बैटरी लेनी पड़ती। साथ ही साथ उसके बैटरी के चार्जिंग के लिए हमें केसेस लेने पड़ते, और वो Insta360 एस प्रो के काफ़ी महंगे थे, तो हमारा बजट जो है क्रॉस कर रहा था। और हमें ट्राइपॉड तो लेना ही था, तो हमने सोचा कि काश ऐसा ट्राइपॉड मिल जाए जिसके अंदर पावर बैंक भी होगा ना अच्छा। ये वही सोल्यूशन है। इसके अंदर ऑलरेडी प्रीबिल्ट बैटरी है, जो कि इस C टाइप कॉर्ड के थ्रू आपके कैमरा को पूरा टाइम चार्ज कर सकती है। तो आप कुछ इस तरीके से अपने एक्शन कैमरा को यहाँ पे माउंट करेंगे। क्लिक साउंड आने के बाद में ये फिट हो चुका है। इसमें आप यहाँ पे जो ये C टाइप का पोर्ट देख रहे हैं, इस पे होती है चार्जिंग। अब आप इसको यहाँ से निकालिए और इसमें फिट कर दीजिए। अब आपका, जैसे कि ये रेड इंडिकेटर दिखा रहा है, अब आपका एक्शन कैमरा चार्ज हो रहा है। तो आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका कैमरा चार्ज भी हो रहा है ना अमेजिंग। ये सिर्फ चार्जिंग का ही काम नहीं करता है, ये एक बहुत ही अमेजिंग हैंडी ट्राइपॉड भी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ खड़ा किया और इसको अपने एंगल के हिसाब से सेट कर दिया। अब मैं अगर कोई डिनर, लंच या एक शॉर्ट हाइट पे अगर मुझे ट्राइपॉड की फुटेज चाहिए, दिस इज अमेजिंग। और इतना ही नहीं, इसका नाम है मैंटिस पॉड। अब आप सोच रहे होगे मैंटिस पॉड क्यों भाई, मैंटिस जैसा तो इसमें कुछ नहीं है। ये दिख रहा है आपको, आप इसको ओपन करिए और ये एक हुक निकल जाता है, जिसको आप फिर बाद में एक वियर्ड एंगल्स पे ऐसे अटका के इस कैमरा के थ्रू अपनी वियर्ड एंगल्स पे फुटेज ले सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात है इसका ये ब्लूटूथ मैग्नेटिक रिमोट, जो कि यहाँ पे सिक्योर्ड रहता है वाया दिस मैग्नेटिक पाउच। इसके अंदर डिफरेंट बटन्स है, पावर बटन, मोड बटन।
और रिकॉर्ड बटन। आप एक बार इसको अपने कैमरा से सेटअप कर लीजिए और कनेक्ट होने के बाद आप इसी बटन के थ्रू ब्लॉग करते टाइम बिना अपने कैमरा को टच किए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, साथ ही साथ डिफरेंट मोड्स पे स्विच कर सकते हैं, जैसे कि टाइम लैप्स, स्टार लैप्स, फोटो मोड, जितने भी आपके कैमरा में मोड्स हैं आप इस ब्लूटूथ रिमोट के बटन के थ्रू उस पर स्विच कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। ये तो रही फीचर्स की बात। अब बात करते हैं ये कितना लेके जाएगा आपका। तो ये हमें पड़ा था 5600 रुपीज़ का। ये इंडिया में आपको किसी नॉर्मल वेबसाइट पे नहीं मिलने वाला है। मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने जहाँ से परचेस किया था। ट्रस्टेड वेबसाइट है, आपको कैश ऑन डिलीवरी के भी ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे वहाँ पे, तो आप अपने हिसाब से इसको अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं बिना किसी टेंशन। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं या आप अपने ट्रिप्स पे वीडियो बनाना पसंद करते हैं तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि एक मेन कैमरा कभी भी इनफ नहीं होता है। आपको हमेशा एक सेकेंडरी कैमरा चाहिए होगा आपके बी रोल फुटेजेस के लिए या रील्स बनाने के लिए और दूसरे पर्पसेस के लिए भी। उसके लिए हमने सिलेक्ट किया है ये है iPhone 13। ये हमारे पास ऑलरेडी था, तो हमने सोचा कि क्यों एक सेकेंडरी कैमरा में इन्वेस्ट करना, क्यों ना इसका ऑलरेडी ट्राइड एंड ट्रस्टेड कैमरा यूज किया जाए। हम इसे यूज करते हैं अपनी शॉर्ट्स, रील्स और बी रोल फुटेजेस रिकॉर्ड करने के लिए। फीचर्स तो आपको पता ही है, ये iPhone है, iPhone 13 के कैमरा, वीडियो फुटेज क्लास, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा आपको ना मैं बता पाऊंगा ना आपको जानने की ज़रूरत है। थोड़ा पुराना ज़रूर हो गया है ये आज के टाइम के हिसाब से, लेकिन अभी भी क्रिस्प 4K फुटेज प्रोवाइड करता है। बात करें प्राइस की तो ये हमने काफ़ी पहले खरीदा था, ये हमें अराउंड 70,000 के आसपास का कुछ पड़ा था। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, वो है ये है मोबिलाइफ का 64 इंचेस का ट्राइपॉड। अब आप सोचोगे एक ट्राइपॉड आपने ऑलरेडी ले रखा है जो कि आपका मल्टीपर्पज ट्राइपॉड है जिसके अंदर मैंटिस हुक भी है, तो आपको अलग से ट्राइपॉड क्यों चाहिए? सही सोच रहे हो। ये ट्राइपॉड इसलिए चाहिए बिकॉज आप अगर अपना प्राइमरी कैमरा व्लॉग पे यूज़ कर रहे हो और आपका जो पार्टनर है, आप अगर बी रोल फुटेज निकाल रहा है या रील शूट कर रहा है सेम टाइम पे, आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपको बहुत लिमिटेड टाइम है और आपको मल्टीपल फुटेजेस एक साथ रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए ये एक काफ़ी काम का होता है। आप अपना सेकेंडरी कैमरा या मोबाइल इसमें अटैच करिए और अपने फुटेजेस रिकॉर्ड करिए। बॉक्स से निकलने के बाद ये कुछ ऐसा दिखता है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। आप इसको सिंपली ये इस आर्म को ऐसे ओपन करिए, यहाँ पे आपको इसको पुल करने के बाद आपका मोबाइल सेट हो जाएगा। आप इस आर्म को इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं अपने 9x16 या 16:9 फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए। आप इस आर्म को इस हुक के जरिए निकाल भी सकते हैं और इसके साथ अटैचमेंट आती है DSLR कंपैटिबल स्क्रूज की, जिसको आप इसमें अटैच करने के बाद अपने कैमराज इसमें प्लेस कर सकते हैं। साथ ही साथ ब्लूटूथ रिमोट है जिसको आप अपने डिवाइस, जो भी आप डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, आप उसके थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसी रिमोट के थ्रू आप अगेन उसकी भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। तो आपको बार बार अपना डिवाइस टच करना या स्क्रॉल करना नहीं पड़ेगा। और ये भी मैग्नेटिक है तो ये काफ़ी सिक्योर्ड होता है और चाहे जो हो जाए बाहर नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसके ट्राइपॉड यूजेबिलिटी की। बहुत ही इजीली ओपनेबल है, बस इसको नीचे से ज़रा सा जेंटल पुश देने के बाद ये एक ट्राइपॉड शेप ले लेता है, छोटा सा फिलहाल, लेकिन खींचने के बाद ये बड़ा होता ही जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट मेरे हाइट का है, मैं ऑलमोस्ट 6 फुट हूँ एंड ये लगभग मेरे हाइट का ही है। तो अगर आप स्टैंडिंग फुटेज निकालना चाह रहे हैं जहाँ पे आप काफ़ी दूर खड़े और आपको स्टैंडिंग फुटेज चाहिए या आप बी रोल फुटेज निकाल रहे हो तो उसके लिए काफ़ी काम आता है। अब ये रही इसके फीचर्स और यूजेबिलिटी की बात। करते हैं इसके प्राइस की बात। ये हमें पड़ा था 2100 या 2200 के अराउंड। इसकी प्राइजेस डिफर करते रहते हैं, ये आपको इजीली अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मल्टीपल वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। सबके लिंक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। अब आपने वीडियो के लिए कैमरा ले लिया, आपका बैकअप कैमरा स्टैंड बाय पे रेडी है और आपके ट्राइपॉड्स भी ऑल सेट हैं, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट आपकी वीडियो मेकिंग में वीडियो क्वालिटी होती है उतनी इंपॉर्टेंट होती है ऑडियो क्वालिटी, और उसके लिए हमने चूज़ किया ये है ग्रेनारो का 3-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन। ये वन ऑफ द वेरी फ्यू माइक्रोफोन्स है जो ट्रिपल कंपैटिबल है, जिसके अंदर है, आप जैसा देख सकते हो यहाँ पे, इसके अंदर 3.5mm जैक है, USB-C टाइप पोर्ट है और लाइटनिंग पोर्ट भी है। मैंने अब तक जितना टेस्ट किया है पर्सनली ये सब में वर्क करता है। आप देख सकते हैं मैंने इसका ही जो माइक है एक अपने कॉलर पे लगा रखा है, दूसरा माइक ये यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसका रिसीवर फिलहाल जो डिवाइस से मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस पर लगा हुआ है। फीचर्स की बात करें तो ये बहुत ही बेसिक सा सिंपल माइक है, ज़्यादा कुछ शोशा नहीं है इसके अंदर। नॉइस कैंसलेशन
कोई लेवल नहीं है, एक सिंगल लेवल का नॉइस कैंसलेशन है जो कि ऑटोमेटिकली सेटअप रहता है इसमें, आप उसको बंद नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता उसको कैसे बंद करते हैं। और अगेन ट्रिपल कंपैटिबल है, हर डिवाइस में चलता है, नॉइस कैंसलेशन अच्छी है इसकी। बट इस पर मैं अभी फाइनल रिव्यू कोई नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये अभी भी हम टेस्ट कर रहे हैं। ये फ़ोन्स में तो परफेक्टली वर्क करता है, बट DSLR या हमारे इंस्टा एस प्रो में अभी भी इसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं। तो जैसे जैसे इसको हम आगे यूज़ करेंगे हमें बेटर पता चलेगा और हम आपको इसका एक फाइनल वर्ड देंगे। तो ये था हमारा क्विक रिव्यू ऑफ ऑल द गियर्स दैट वी यूज़। नथिंग टू फैंसी बट इट वर्क्स फॉर अस। और बजट तो नहीं बोल सकते, बट अगर आप क्वालिटी फुटेज बात करें इसकी प्राइस की, तो ये हमने अमेजोन से अगेन खरीदा था और ये हमें कुछ 1200 के अराउंड कुछ पड़ा था। अगर आप इंस्टा एस प्रो या इंस्टा एस प्रो 2 या इंस्टा एस खरीद रहे हो तो आपको उसमें एक्सटर्नल माइक लगाने के लिए उसके अंदर कोई पोर्ट नहीं है, बिकॉज इट ओनली सपोर्ट्स 3.5mm जैक इनपुट फॉर ऑडियो डिवाइसेस। तो उसके लिए आपको ये खरीदना पड़ता है। ये है इंस्टा 360 एस प्रो का माइक अडेप्टर। आप इसको अपने एक्शन कैमरा में लगाने के बाद इसमें कोई भी एक्सटर्नल माइक फिट कर सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है एक्शन कैमरा में, ये लगाने के बाद में देख सकते हैं। बगल में यहाँ पर एक छोटी सी डोर ओपनिंग होती है, उसको आप रिमूव करने के बाद अडेप्टर यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से आपका कैमरा चार्ज होता है और ये आपका ऑडियो डिवाइस का इनपुट है। अब बात करें इसके प्राइस की, तो ये हमें अगेन अमेजोन से हमने खरीदा था और हमें ये पड़ा था अराउंड 1500 रुपीज़ का। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एसेसरीज और डिफरेंट गैजेट्स की जो हमें ये सारी चीज़ों को फंक्शनल रखने के लिए और अपने वीडियो मेकिंग में हेल्प लेने के लिए यूज़ होती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है ये क्रैटोस का 10,000 mAh का पावर बैंक। अब आप इतने सारे डिवाइसेस लेके घूम रहे हो, लंबी ट्रिप पे जा रहे हो और आपको पावर बैकअप नहीं है, तो आप क्या करोगे? पावर बैंक इज़ अ लाइफ सेवियर इन दैट। ये फिलहाल अमेजोन पे अनअवेलेबल है, बट ये हमें अराउंड कुछ 1000 के आसपास का पड़ा था। मैं ट्राई करूंगा इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देने के लिए। नेक्स्ट है ये सीगेट का 1 TB का हार्ड ड्राइव। अगेन आपको स्टोरेज की नीड होगी, आप जितने ज़्यादा फुटेज रिकॉर्ड करोगे, जितनी ज़्यादा लंबी ट्रिप्स पे जाओगे, आपको बैकअप और अपने फुटेजेस सिक्योर रखने के लिए एक एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत होती है और उसमें ये काफ़ी काम आएगा। तो ये भी हमने अराउंड कुछ 5000-6000 के आसपास का कुछ खरीदा था। इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी जो मैंने आपको हार्ड डिस्क बताई, ये उसको रखने के लिए एक सिंपल सा केस है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सिर्फ हार्ड डिस्क और उसके केबल्स रखने के लिए नॉर्मल सा स्पेस है इसके अंदर। ये कुछ अराउंड 200-250 रुपीज़ का था अमेजोन पे। बहुत ही बेसिक सा लेकिन अच्छी क्वालिटी का। नेक्स्ट आता है ये है कैमरा और उसकी एसेसरीज रखने के लिए एक पाउच या कैमरा बैग। ये हमें अमेजोन पे 600-700 का मिला था। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही ईजी टू यूज़ और ठीक ठाक क्वालिटी का आपको पाउच कैमरा केस मिल जाता है, जिसमें बीच में पार्टीशन है। यहाँ पे नेट है फॉर वायर्स एंड डिफरेंट थिंग्स। यहाँ कैमरा रखिए, यहाँ पे उसके माउंट्स, अटैचमेंट्स और एसेसरीज रख सकते हैं। ये है HP का पवेलियन गेमिंग लैपटॉप। ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से ही था और मैं इसको यूज़ करता हूँ एडिटिंग, स्टोरेज और फुटेज मूवमेंट के लिए। ये 500 GB SSD वाला वेरिएंट है। काफ़ी अच्छा प्रोसेसर वगैरह है इसमें, तो ये काफ़ी अच्छा काम करता है और फिलहाल मैं इसको ही यूज़ करता हूँ अपने एडिटिंग वगैरह और फुटेज मूवमेंट के लिए। बात करें इसकी प्राइस की, तो ये मैंने कुछ 2-3 साल पहले खरीदा था शायद, और तभी ये मुझे अराउंड 70,000 का पड़ा था और ये अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल रहता है। अब बात करते हैं कि ये सारा सेटअप हमें पड़ा कितने का। सारी चीज़ें एडअप करने के बाद ये हमें पड़ा है 48,000 का। सॉरी मम्मी, बट प्लीज़ ये वीडियो देख के मुझे मारना नहीं। ये सारी चीज़ें हमें 48,000 की पड़ी है। और प्लीज़ नोट कि मैंने इसमें आईफोन और लैपटॉप की कॉस्ट नहीं ऐड की हुई है। मैंने उसको इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि वो हमने यूट्यूब के लिए स्पेसिफिकली नहीं खरीदा था, वो हमारी पर्सनल यूज़ के लिए था एंड इसलिए मैंने उसको अलग रखा। बट आप उसको अगर काउंट करोगे तो हमारा पूरा जो ये टेबल पे सेटअप पड़ा हुआ है वो 1,88,000 का है। 48,000 हमने अपने 206 सब्सक्राइबर बेस काउंट के लिए ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं और अभी और प्लानिंग है खर्च करने की। सो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस चैनल को प्रमोट करिए ताकि हमें और सपोर्ट मिले और हमें और मोटिवेशन मिले और इन्वेस्ट करके आपको एक अच्छा और कंटेंट देने का। विद गॉड्स ग्रेस हम इस 200 को जल्दी 2 लाख में कन्वर्ट करेंगे। सो ये था हमारा कंप्लीट ब्लॉग सेटअप। नथिंग टू फैंसी बट इट वर्क्स फॉर अस। आई होप कि अगर आप कोई बजट फ्रेंडली ब्लॉग सेटअप ढूंढ रहे हैं या जस्ट आप अपनी वीडियो मेकिंग की जर्नी शुरू कर रहे हैं और आप ढूंढ रहे थे, तो मेरा वीडियो आपके लिए कुछ काम आया हो।
अगर आपको इन डिवाइसेस के लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि वो सारे एफिलिएट लिंक्स होंगे, तो आप अगर उन्हें चेकआउट करेंगे तो मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट होगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। इसी के साथ बंद करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, होपफुली जल्दी एक नए वीडियो में एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।